हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ। और आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी जिसको आपको प्लान करना है, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। हर पेरेंट्स ने बहुत सारे अपने बच्चों के लिए टास्क प्लान किए होंगे कि वो ये क्लासेस ज्वाइन कराएंगे, ये स्किल डेवलप कराएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक्टिविटी प्लान करते हो तो इस एक एक्टिविटी के थ्रू एवरी डे अपने बच्चे को एक बेस्ट स्किल सिखा सकते हो, अपने बच्चे को बेस्ट बना सकते हो। और आपकी जो पेरेंटिंग है वो एक एडवांस लेवल की पेरेंटिंग होगी, क्योंकि ये स्किल वो स्किल है जो आपके बच्चे को बेस्ट बनाएंगी। उसकी जो सक्सेस की जर्नी है या एजुकेशन की जर्नी है, उसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये एक्टिविटी मैंने लेटर सी से प्लान की है। लेटर सी ही क्यों? क्योंकि लेटर सी ही होता है, जब बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं तो वो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन या सर्कल, सेमी सर्कल बनाते हैं और वो फिर वो लेटर सी बनाना सीख जाते हैं बहुत इजी वे में। और ये स्किल हमें बच्चों को बहुत ही इजी वे में सिखानी है, क्योंकि बच्चों को ये स्किल लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें एक पेन और पेपर लेना है और समर वेकेशन के लिए ये एक्टिविटी प्लान करनी है। तो हमें उस पेन पेपर पे लेटर सी ड्रॉ करना है। देन जो सबसे पहली स्किल हमें बच्चों को डेवलप करानी है वो है क्रिएटिविटी। हमें बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को समझना है और बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, क्योंकि जो हमारी क्रिएशन है ना, वही हमें बेस्ट औरों से डिफरेंट बनाती है। तो हमें अपने बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत अच्छे से डेवलप करनी चाहिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए। उसके लिए हम बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं या सिखा सकते हैं। म्यूजिक, स्टोरी, इमेजिनेशन या फिर साइंस के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उससे रिलेटेड अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो वो सारी क्लासेस भी हम बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं, या खुद ही वो प्रोजेक्ट हम बच्चों को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को क्रिएटिव बनाना है। सेकंड, कम्युनिकेशन। हर इंसान की लाइफ में कम्युनिकेशन का एक स्पेशल रोल होता है। हमारी कम्युनिकेशन ही होती है जो हमें बेस्ट बनाती है। कैसे हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं, कैसे दूसरों की बात को समझते हैं। तो हमें बच्चों की कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, ये स्किल हमें बेस्ट बनानी है, तभी हमारे बच्चे बेस्ट बनेंगे। हम उन्हें स्टोरी सुना सकते हैं या बच्चों को बोल सकते हैं कि वो हमें स्टोरी सुनाएं, और कुछ टॉपिक्स उनको दे सकते हैं जिन पे हम बच्चों से डिस्कस करें, हम अपने थॉट्स उस टॉपिक पे अपनी राय दें और बच्चों को बोलें कि उस पे वो कुछ लाइंस बोलें। एक ग्रुप डिस्कशन, हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्लान करके आप अपने बच्चे की कम्युनिकेशन की स्किल को बेस्ट बना सकते हो। और नेक्स्ट, जो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की ये स्किल को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो हमें अपने बच्चों की इस स्किल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है। हम बच्चों को पजल गेम ला के दे सकते हैं या कुछ टास्क प्लान कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे की ये स्किल डेवलप हो। स्कूल में टीचर ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान कर। कंसिस्टेंसी। कई बार हम बच्चों को बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन कराते हैं, पर बच्चे कुछ दिनों में बोर हो जाते हैं, उनको सीखते नहीं हैं। या कोई ड्राइंग या कोई कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, फिर बच्चे हों या बड़े, बहुत लोग ऐसा बिहेवियर होता है कि फिर वो उसको छोड़ देते हैं। बट हमें बच्चों को सिखाना है कि जो भी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करें। उसके थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और नेक्स्ट, करेज। हमें बच्चों को सिखाना है कि अगर क्लास में टीचर कोई भी न्यू टास्क देती हैं या कुछ नई स्किल सीखनी है तो उसके लिए बच्चे उसको एक्सेप्ट करें, सीखें, तभी वो बेस्ट बनेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कहीं किसी कंपटीशन में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, अगर वो उसमें फर्स्ट नहीं आता है या उसमें वो फेल हो जाता है, तो भी उसके अंदर एक ये करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करे और बेस्ट तरीके से फिर से वो सीखे और उसमें वो बेस्ट हो।
तो बच्चे के अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना है, एक हिम्मत होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं हार जाऊँगा या मैं फेल हो जाऊँगा, ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। हमें उन्हें सिखाना है। अगर आप कोई नई स्किल सीखते हो, ठीक है, या कोई नए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, आप फर्स्ट नहीं आते हो, बट आपने कुछ तो सीखा। तो हमें बच्चों के अंदर एक साहस की फीलिंग्स डेवलप करनी है। और नेक्स्ट, कैलकुलेशन। हमें बच्चों के ये इस स्किल पे भी फोकस करना चाहिए। कई बार हम बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट टास्क देते हैं, बच्चे उनका कोई टाइम का लिमिट नहीं होता है कि अभी करूंगा या बाद में करूंगा, बट नहीं, बचपन से ही हमें बच्चों को सिखाना है। एक टाइम के लिए कैलकुलेशन उनकी बेस्ट होनी चाहिए कि किस टाइम पे मुझे क्या वर्क करना है। ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपके बच्चे को बेस्ट बनाएगी। फ्यूचर में उसको जो भी प्रोजेक्ट टास्क या जो भी उसके टास्क होंगे, उसको वो एक टाइम फ्रेम में उसको समझेगा और उसको बेस्ट टाइम पे कंप्लीट करेगा। कई बार ऐसे बहुत से हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, टास्क होते हैं, जिसको हम टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका एक टाइम होता है। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, टास्क है, अगर हम उसको टाइम पे कंप्लीट करते हैं, तभी उसकी वैल्यू होती है। तो हमें बच्चों को टाइम का कैलकुलेशन बहुत बेस्ट तरीके से सिखाना है कि कोई भी टास्क है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, और अगर वो टाइम के बाद कंप्लीट करते हैं तो उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। क्लास में भी टीचर कई बार कुछ ऐसे कंपटीशन प्लान करती है जिनमें एक टाइम रहता है, ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में बच्चों को वो टास्क कंप्लीट करना रहता है। उसमें यही टीचर सिखाती हैं कि किसी भी चीज को करने का क्या टाइम है, उसी टाइम में आप करते हो तभी वो जो आपका एक्टिविटी है कंप्लीट होती है। तो ये सारी बहुत ही छोटी स्किल हैं, इवन हम सब इन सबको जानते हैं, एफर्ट भी करते हैं, बट कई बार हम इसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पर ट्रस्ट मी, इस समर वेकेशन अगर आप अपने बच्चे की ये स्किल डेवलप करते हो तो ये बेस्ट समर वेकेशन आपके बच्चे के लिए और आपके लिए भी होगा, क्योंकि जब भी हम बच्चे को कुछ नया सिखाते हैं, हम भी तो सीखते हैं ना। तो अगर आप चाहते हो इनमें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए उससे रिलेटेड कोई भी आपको एक्टिविटी या टास्क प्लान करना है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक जरूर कवर करूंगी।